आदाब, सत श्री अकाल और नमस्ते। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। और आज हम जिस वेब सीरीज की बात करेंगे जी उसका नाम है जी हीरा मंडी। संजय लीला बंसाली ने इस वेब सीरीज को बनाया नेटफ्लिक्स पर, जो कि अभी हाल में ही रिलीज हुई है। लेकिन इसके जो रिव्यूज हैं वो मिक्स्ड रिव्यूज हैं, ज्यादातर लोगों ने इसको नेगेटिव ही रिव्यू दिए हैं। तो मेरी इसके ऊपर क्या राय है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हीरा मंडी की। हीरा मंडी जो है लाहौर के अंदर एक रेड लाइट एरिया है, जो कि इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन आज़ादी से पहले जब पाकिस्तान इंडिया का ये पार्ट हुआ करता था तब की यह कहानी है। तो कहा जाता है कि हीरा मंडी जो है वो नवाबों ने बसाया था अपनी अयाशियों के लिए। वहाँ पे तवाइफें रहा करती थी, तवाइफों का नवाबों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल था। इस बात को अंग्रेज भी समझते थे, लेकिन बाद में फिर वही तवाइफें इन अंग्रेज़ों के खिलाफ हुई और उन्होंने आज़ादी के अंदर भी अपना योगदान दिया। इस पूरी कहानी को संजय लीला बंसाली ने नेटफ्लिक्स पर हीरा मंडी सीरीज के रूप में पेश किया गया। देखिए, हम पहले बात कर लेते हैं जी प्लॉट की। प्लॉट कुछ ऐसा है कि हीरा मंडी के अंदर दिखाया गया है कि दो बड़े तवाइफ खाने हैं, जिसमें से एक है शाही महल और दूसरी है ख्वाबगाह, जिसकी लड़ाई चलती रहती है इस पूरे हीरा मंडी के अंदर। सबसे पहले सीन के अंदर दिखाते हैं कि सोनाक्षी सिन्हा जो कि रिहाना का किरदार प्ले कर रही हैं, वो हीरा मंडी को कंट्रोल करती हैं। उनकी बहन है जी मलिका जान, प्लेड बाय ईशा कोयराला, लड़के को जन्म देती हैं। वो लड़का बहुत छोटा होता है जब रिहाना यानी सोनाक्षी सिन्हा उसका सौदा कर देती हैं एक नवाब के पास, यानी उसे बेच देती हैं। जिससे नाराज होकर मलिका जान जो है अपनी बहन रिहाना यानी सोनाक्षी सिन्हा का मर्डर कर देती हैं। और ये मर्डर करते हुए रिहाना की बेटी उसको देख लेती है और फिर वो बाद में फिर से सोनाक्षी सिन्हा ही उस बेटी का रोल प्ले करती है जब वो बेटी बड़ी होती है और वो बदला लेती है मलिका जान से। और इस पूरी कहानी के अंदर ये बताया गया है कि अगर तो तवाइफों के पास बेटे पैदा होते हैं तो उन्हें बेच दिया जाता है नवाबों को, जिन नवाबों की औलाद नहीं होती, और अगर बेटियां पैदा होती हैं तो उनको फिर से तवाइफ बना दिया जाता है। अब मलिका जान क्योंकि अब उसने अपनी बहन का कत्ल कर दिया है तो वो हेड बन गई है हीरा मंडी की, और वो दोनों तवाइफ खाने यानी कि शाही महल और ख्वाबगाह पे रूल करती हैं। अब मलिका जान की आगे तीन और बेटियां हैं, जिनमें से एक का रोल प्ले करती हैं अदिति राव हैदरी जो है बीबो जान। दूसरी उनकी सबसे छोटी बेटी जो की है आलम ज़ारा, प्लेड बाय शर्मिन सहगल। उनकी तीसरी बेटी लज्जो, प्लेड बाय रिचा चड्डा। तो देखिए, जो तीनों इन बेटियां इनकी अपनी अलग अलग कहानियां, जिसमें अदिति राव हैदरी ने अपना रोल जो है वो बहुत ही बखूबी से निभाया है। वहीं पे लज्जो यानी कि रिचा चड्डा को स्क्रीन स्पेस बहुत कम मिला, लेकिन उनको जितना भी स्क्रीन स्पेस मिला उन्होंने अपना रोल बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया। छोटी बेटी है आलम ज़ारा, प्लेड बाय शर्मिन सहगल। उसकी एक्टिंग सबसे ज़्यादा कमज़ोर लगी, हालांकि उसके रोल को काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया भी गया था, लेकिन फिर भी वो अपनी एक्टिंग से लोगों को प्रभावित नहीं कर पाई। हालांकि उनका रोल बहुत ही बढ़िया लिखा गया था। और उनके जो मेल को एक्टर हैं ताजदार, उन्होंने भी अपने रोल के अंदर काफ़ी जान डाली। तो शर्मिन सहगल हैं, वो भांजी हैं संजय लीला बंसाली की, यानी कि संजय लीला बंसाली की बहन की बेटी हैं। तो उनको काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन प्ले दिया भी गया था, और लोगों का ये भी मानना है कि क्योंकि वो संजय लीला बंसाली की भांजी हैं इसलिए उनको काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन पे दिया गया। फिर भी उनकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा फीकी लगी। इसमें सबसे ज़्यादा दमदार परफॉर्मेंस रही मनीषा कोयराला की, और सारी स्टोरी उनके इर्द गिर्द ही घूमती रही। और बात कर लेते हैं जी मेल एक्टर्स की, जिनमें से दो बड़े नाम थे शेखर सुमन, जिन्हें रोल प्ले किया नवाब जुल्फिकार का। उनका रोल बहुत छोटा था लेकिन उन्होंने अपना रोल बखूबी निभाया। और दूसरा बड़ा नाम था फरदीन खान का, जिनका भी रोल काफी छोटा था लेकिन उन्होंने भी अपना रोल बखूबी निभाया। इसके साथ साथ जो एक नया एक्टर था जी ताजदार, जिसकी लव स्टोरी थी आलमजेब के साथ, ताजदार, उन्होंने भी अपने रोल के अंदर काफी अच्छा काम किया है। ओवरऑल बात करें तो संजय लीला बंसाली ने 200 करोड़ को पूरी तरह से यूटिलाइज किया, और उन्होंने छोटी से छोटी डिटेल्स का ध्यान रखा है। पूरे के पूरे कॉस्ट्यूम्स, उस टाइम के बड़े महल, इंटीरियर्स और हर छोटी से छोटी डिटेल का पूरा ध्यान रखा गया है। लेकिन जहां पे ये सीरीज लैग करती है वो है जी इसकी 8 घंटे बड़ी लंबी चौड़ी लेंथ, यानी कि एक टाइम पे ये आपको बहुत ज्यादा लंबी लगने लग जाती है और ऐसी कोई भी क्यूरियोसिटी पैदा नहीं होती, यानी कि इसको इत्मीनान से एंजॉय कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको जानना हो कि तीसरे एपिसोड के बाद चौथे एपिसोड के अंदर क्या हुआ। तो कह सकते हैं कि ये एक 3 घंटे की फिल्म थी जिसे स्ट्रेच करके 8 घंटे की बना दिया गया। लेकिन इसके अंदर एक अच्छी बात और ये भी है कि जो इसके छोटे रोल्स हैं वो भी काफी बेहतरीन लिखे गए और उन्हें परफॉर्म भी बहुत बढ़िया तरीके से किया गया। जैसे कि एक किरदार है उस्ताद का, इंद्रेश मलिक ने उसे परफॉर्म किया है, जो कि LGBTQ टाइप किरदार है। आप समझ ही जाएंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। उसने अपने किरदार को बहुत बखूबी निभाया। इसके साथ साथ फरीदा जलाल जो की दादी बनी है ताजदार की, अपने रोल को बहुत ही बेहतरीन निभाया। और उनके रोल से आपको याद आती है DDLJ के अंदर जो उन्होंने काजोल की मॉम का रोल अदा किया था, आपको उसकी याद आती है। तो फरीदा जलाल इसके अंदर बहुत ही क्यूट लगी है जी, तो उनका रोल भी काफी
अच्छा था। ओवरऑल जो ये सीरीज है इतनी ज्यादा बुरी नहीं है जितने की ज्यादा बुरे इसको रिव्यूज मिले हैं। हाँ, इसकी लेंथ जरूर थोड़ी लंबी है, तो आपको काफी ज्यादा टाइम चाहिए इसको देखने के लिए। और मेरी तरफ से इस सीरीज को मिलते हैं 3.5 स्टार। चाहे तो इसे टाइम पास के लिए देख सकते हैं जी। हाँ जी, तो आज की वीडियो में बस इतना ही जी। हो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो करें एक लाइक, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलता हूँ जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। टेक केयर, गुड बाय, रब रखा, एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल।